हेलो बच्चों, आज हम नेशनल इनकम के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है कि राष्ट्रीय आय हमारी जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, या फिर एक महत्वपूर्ण थॉट भी कह सकते हैं हम इसको। तो व्यवहारिक दृष्टि से इसका महत्व जो है या इसका उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर इसके महत्व के कुछ बिंदुओं से हम इसके महत्व को जानेंगे, या इसके प्रयोग के बारे में जाने, महत्व या प्रयोग के बारे में जानेंगे हमें कह लें। तो इसके कुछ मैं बिंदु बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये हेल्पफुल होता है इकोनॉमिक प्लानिंग में। अब हमको पता है कि वर्तमान युग में अधिकांश देश जो है आर्थिक नियोजन को अपनाकर देश का विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के देशों में योजनाओं का निर्माण करना और सफलता के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आय के जो डेटा होते हैं वो बहुत यहाँ पर उपयोगी होते हैं। तो जो योजना बनाई जाती है, तो योजना में जैसे सेविंग्स होती हैं, प्रोडक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो हम टारगेट डिसाइड करने के लिए नेशनल इनकम के जो डेटा एक आधार के रूप में काम करते हैं। और इसी प्रकार आर्थिक नियोजन की सफलता का जो मूल्यांकन भी राष्ट्रीय आय के डेटा के अनुसार ही किया जाता है ना। तो ये तो बात हुई कि इकोनॉमिक प्लानिंग में ये सहायक होते हैं। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटर्मिनेशन करने में भी ये हमारी मदद करते हैं कि सरकार आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे व्यापार के लिए व्यापारिक नीति बनाती है, उद्योग के लिए औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति बनाई जाती है, साख नीतियाँ बनाई जाती है, कर नीति बनाई जाती है, आयात निर्यात नीति, बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती है। लेकिन राष्ट्रीय आय के जब हम गणना के आधार पर इन नीतियों का प्रारूप निश्चित किया जाता है, तो होता ये है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, जिससे समाज में आर्थिक दृष्टि से जो निर्बल व्यक्ति हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है। और अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर विकास करना चाहिए, इसकी जानकारी जो है हमें नेशनल इनकम के डेटा से होती है। और इससे सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं भी तैयार की जाती है ना। तो ये पॉलिसीज़ निर्धारण करने में भी बहुत सहायक है। फिर व्यावसायिक पूर्वानुमान संभव है, इससे बिजनेस फॉरकास्टिंग की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग संबंधी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि एक उत्पादक और विक्रेता द्वारा अपनी उत्पादन व्यवस्थाओं और विक्रय व्यवस्थाओं में परिवर्तन इन्हीं के आधार पर हम कर सकते हैं। और इसके अलावा नेशनल इनकम के अनुमान की सहायता से व्यावसायिक गतिविधियों को दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के अनुरूप अनुमान में भी सफल प्रयत्न यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई बिजनेस फोरकास्टिंग करने के लिए। फिर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास का अध्ययन हम राष्ट्रीय आय के आधार पर हम कर सकते हैं। वो कैसे कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित की जाती है ना। हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फिर एक बिजनेस सेक्टर होता है ना, और फिर उद्योग हुआ, फिर परिवहन हुआ, फिर बैंकिंग हुआ। ये सारे हमने सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनमें बांट रखा है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान से हमें संज्ञाना प्राप्त होती है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय उत्पादन में क्या एक तो कंट्रीब्यूशन है, और क्षेत्र की विकास दर क्या रही है। तो इस प्रकार की बातों को पता करके उस क्षेत्र की तरफ अधिक ध्यान दिया जा सकता है, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास किया जा सकता है यहाँ पर, है ना। अब हम ये कहें कि
अर्थशास्त्र के विषय की महत्वपूर्ण सामग्री है हमारा ये राष्ट्रीय आय। तो आर्थिक विकास का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि होने से यह हमारी जो सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं, कंजप्शन पर ही हमारी आधारित होती है। और राष्ट्रीय आय के डेटा की सहायता से उत्पादन में वृद्धि को आसानी से मालूम किया जा सकता है। और ये अनुमान हमारा जो है वो सेविंग से, कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट के बीच आधारभूत संबंध को दर्शाता है। और इसी प्रकार नेशनल इनकम से अर्थशास्त्र के विषय की महत्वपूर्ण जो मटेरियल है वो हमें उपलब्ध होती है यहाँ पर। फिर व्यापार चक्रों की जानकारी। तो राष्ट्रीय आय के जो डेटा होते हैं, डेटा की सहायता से व्यापार चक्रों के विश्लेषण को आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। इससे मंदी और तेज़ी की अवस्थाओं में परिवर्तन करके नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है इसको। और इस प्रकार उत्पादन के पूर्ण रोजगार के बिंदु तक पहुंचाने के लिए क्या क्या मौद्रिक और राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाए, इसकी जानकारी जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान से की जा सकती है ना। फिर ये जो है राष्ट्रीय प्रगति का सूचक है। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की आय की बात कर सकते हैं। इस राष्ट्र की आय ज़्यादा है तो आर्थिक प्रगति हो रही है, राष्ट्र की आय कम है तो आर्थिक प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं ना। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक प्रगति का सूचक माना जाता है। इस कारण इसकी आर्थिक प्रगति की जानकारी की जा सकती है। देश की प्रगति के पथ पर देश की प्रगति अग्रसित है या नहीं, उत्पादक के साधनों का प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं, आदि का हम यहाँ पर पता लगा सकता है। अब फिर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करने में जो है ये बहुत सहायक होते हैं। यहाँ पर इसका महत्व इसलिए भी है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाने से विभिन्न देशों का तुलनात्मक मूल्यांकन जो है यहाँ पर किया जा सकता है। आर्थिक उन्नति की तुलना राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के आधार पर की जाती है। विकसित और विकासशील देशों के रूप में विश्व के देशों को वर्गीकृत करने का काम प्राय जो है राष्ट्रीय आय अनुमानों की सहायता से किया जा सकता है। यह नहीं है कि राष्ट्रीय आय समंकों की सहायता से एक ही वर्ग या क्षेत्रों या फिर देश के विभिन्न समयों में आर्थिक दशा की तुलना भी की जा सकती है यहाँ पर। तो हम कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए इसको काम में ले सकते हैं। फिर आर्थिक प्रवृत्तियों को दिशा निर्देश। अब राष्ट्रीय आय में जो डेटा की सहायता से ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्ण स्थायित्व विकास के लिए कितना हम इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय की प्रगति देश विशेष में कितनी हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप इसके विकास की प्रवृत्तियों के संबंध में दिशा निर्देश जो है दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट को। फिर इसकी यूटिलिटी जो है वो सोसाइटी के लिए भी है। तो राष्ट्रीय आय के जो डेटा होते हैं उसे ये मालूम किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आय का जो वितरण ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक समाज सुधारक या प्रशासक यह काम करेगा कि इस बुराई को हम कैसे दूर कर सकें, है ना। जहाँ पर विकास नहीं, समाज के जिस सेक्टर में विकास नहीं हो पा रहा है वहाँ पर विकास किया जा सकता है। समाज के गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा सकती है और उनके उत्थान के लिए काम किया जा सकता है राष्ट्रीय आय के माध्यम से। लोगों तक रोजगार की विभिन्न नीतियों को बनाया जा सकता है यहाँ पर कि कौन कौन सी नीतियों को हम बना सकते हैं इसके माध्यम से और काम कर सकते हैं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए। तो ये समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये तो मैंने बात की है आप लोगों से कि राष्ट्रीय आय के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, क्यों ज़रूरी है राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना और किस तरह से ये लाभदायक सिद्ध होती है हमारे देश के लिए, है ना। और किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए
राष्ट्रीय आय का विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, समाज की विभिन्न नीतियों के लिए, समाज के विभिन्न व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के लिए और समाज के विभिन्न आर्थिक विकास के लिए किस तरह से उपयोग में लाई जा सकती है राष्ट्रीय आय, है ना। इसका महत्व के मैंने विभिन्न कारण बताए हैं। अब इसके नेक्स्ट आयाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।